नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से एक शानदार आंसर राइटिंग के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के महत्व और बढ़ती हुई भूमिका की चर्चा कीजिए। चलिए इसका अच्छा आंसर मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको शुरू करना है इंट्रोडक्शन पार्ट से। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको शुरू करना है यहाँ पे क्षेत्रीय दलों से। अब क्षेत्रीय दल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसका केंद्रीय राजनीति में अप्लाई भी किया जाता है, तो यहाँ पे आप कुछ सिंपल डिफिनीशन के माध्यम से आंसर की शुरुआत आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रीय दल के महत्व के बारे में बताना है। अब इस महत्व को बताने से पहले क्षेत्रीय दल का किस तरीके से विकास हुआ है, थोड़ा सा आप विकास को भी दिखा देंगे तो ज़्यादा स्पष्टता और यहाँ पे बनी रहेगी। तो यहाँ पे क्षेत्रीय दल के जो भी विकास के कारण रहा है अभी तक, उसको कुछ डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे विकास को जब हमने दिखा दिया तो अब इसी विकास की वजह से अब इसका क्या महत्व पड़ा है, मैंने क्या इसका महत्व है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, सब इसको अच्छे से आप डिटेलिंग करके दिखा सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उनकी भूमिका की यहाँ पे चर्चा कीजिए। तो क्षेत्रीय दल की जो भूमिका है वर्तमान में किस तरीके से बढ़ गई है या फिर कितना ज़रूरी है, इसे आपको बताने की कोशिश करना है। और यहाँ पे फिर फाइनली यहाँ पे हो जाएगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में बिल्कुल आपको चेक एंड बैलेंस आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि आपको क्षेत्रीय दल को लेके बहुत अधिक मतलब नकारात्मक की तरफ यहाँ पे नहीं जाना है। कोशिश करना है कि क्षेत्रीय दल को एज ए सकारात्मक पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश किया जाए। हालांकि इसमें आप कुछ टिप्पणी भी कर सकते हैं, कुछ राय भी अपना आप दे सकते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय जो दल है क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर चल के ठीक है देश का यहाँ पे सर्वांगीण विकास कर सकती है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं परिचय के माध्यम से। परिचय के माध्यम से कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर ठीक है करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें देखिए क्षेत्रीय दल की, तो राजनीति में हमेशा ही देखिए जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल, चूँकि क्षेत्रीय दल में यहाँ पे होता क्या है, तो राजनीति में विकेंद्रीकरण की प्रणाली यहाँ पे अधिक हो जाती है। शक्ति का कहीं न कहीं यहाँ पे विकेंद्रीकरण यहाँ पे होने लगता है। तो क्षेत्रीय दलों को अगर देखा जाए तो हमेशा ही एक केंद्रीकरण विरोधी के रूप में देखा जाता है, केंद्रीकरण विरोधी के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कि विकेंद्रीकरण का भाव यहाँ पे अधिक होता ही होता है। तो क्षेत्रीय दलों को केंद्रीकरण विरोधी आंदोलन के रूप में भी यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन अगर दोनों का आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ वैसी बात नहीं है, बिल्कुल ही यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप है। भारत का जो संघीय जो व्यवस्था है एक दूसरे को सहयोग करते हुए, तो कुछ इसी तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे केंद्रीकरण विरोधी तब नहीं माना जाता है। सपोज करिए अगर किसी भी राज्य की स्तर पे, किसी माइक्रो लेवल पे अगर किसी कम्युनिटी के साथ, किसी भी समुदाय के साथ, किसी वर्ग के साथ, जाति के साथ अगर कुछ समस्याएं यहाँ पे हो रही है, तो जो केंद्रीकरण की राजनीति होती है, बड़े बड़े जो भी ऊपर राष्ट्रीय पार्टी है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और जब यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं तो अब यही जो केंद्रीकरण के द्वारा, ध्यान से देखते चलिए, क्षेत्रीय दलों का भी यहाँ पर सहयोग लिया जाता है। तो यहाँ पर इनकी भूमिका तब यहाँ पर बढ़ जाती है जैसे कि जहाँ पे जातिगत समस्याएं आती है, जातिगत राजनीति की बात आती है, या फिर माइनॉरिटी से संबंधित बातें आती है, माइनॉरिटी हो गया, या फिर यहाँ पे बहुसंख्यक को भी आप शामिल कर सकते हैं, बहुसंख्यक हो गया। ऐसे बहुत सारे ही मामलों में अब यहाँ पे केंद्रीकरण पार्टियों के द्वारा अपनी बातों को रखने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आज़ादी के बाद से ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वर्तमान सरकार के साथ भी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रीय दल के यहाँ पे विकास के यहाँ पे कारण क्या है, ठीक है, क्यों इसका विकास यहाँ पे हुआ है। तो अगर देखा जाए तो देखिए वर्तमान में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्षेत्रीय जो दल है, यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो दल है निर्विवाद रूप से अगर देखा जाए तो चुनावी राजनीति को बदल दिया है। इलेक्शन की प्रोसेस को ही
चुनावी राजनीति को पूरी तरीके से इसने बदल दिया है। हालांकि जब इस तरीके का जब परिवर्तन जब आ रहा है तो क्षेत्रीय दलों को लेकर कई प्रकार के यहाँ पे प्रश्न उठाया जाता है। जैसे कि कुछ प्रश्न है यहाँ पे कि क्या जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं भारत में अधिक से अधिक ये नियंत्रण हासिल कर पाएगी, भारत के एक बड़े हिस्से में, भारत के बहुत जगहों पे क्या ये अधिक नियंत्रण हासिल कर पाएगी। अब यहाँ पे दो कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है इनके नियंत्रण को लेके, कंक्लूजन को लेके यहाँ पे दो, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कंक्लूजन के रूप में यहाँ पे आता है। पहला तो माना जाता है कि जो क्षेत्रीय जो दल है अपना ये विस्तार कर सकती है, विस्तार कर सकती है। जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल आम आदमी पार्टी को ही आप देख के मतलब देखिए कैसे क्षेत्रीय दल के रूप में स्टेबलाइज हुआ, फिर यहाँ पे राज्य दल के रूप में हो गया और अभी राष्ट्रीय पार्टी तक के पहुँच गई। तो पार्टी जो, ठीक है, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे चेंज करती है, किस पार्टी में कितनी पोटेंशियल है, पूरी पूरी उस पार्टी की विचारधारा, उसके क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। दूसरा यहाँ पे बात आती है यहाँ पे कि विस्तार नहीं कर सकती है, विस्तार नहीं कर सकती है। इसका मतलब है यहाँ पे कि कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी है, इसको बोला था एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट शब्द ध्यान रखिएगा, जगरनॉट नहीं हो सकती है, अज्ञेय यहाँ पे मतलब नहीं हो सकती है, जगरनॉट नहीं हो सकती है। अधिकतर लोगों का मानना यही है कि ये जो क्षेत्रीय जो पार्टी है बहुत अधिक विस्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों को लेके ये बिल्कुल ही लोकल लेवल पे सीमित रह जाती है। तो यहाँ पे ये जो विचारधारा है सबसे अधिक, ठीक है, पुख्ता माना जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके विकास के यहाँ पे कारण क्या क्या है, क्यों यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पे, सबको आपको पॉइंट में या फिर पैराग्राफ में छोटा छोटा करके नोट करके करते चलना है। नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक पहचान को लेके, सांस्कृतिक पहचान को लेके अभी भी देखिए बहुत सारे जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं अपनी हिस्ट्री को जानने में पूरी तरीके से लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम कौन है क्या है, देखते हैं ना, हर एक मतलब लेवल पे, यहाँ पे लोकल लेवल पे उनकी भाषा हो गया, रिलीजन हो गया, उनकी कल्चरल एक्टिविटी हो गया, सब चीज़ों को वे लोग, ठीक है, संरक्षित करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और संविधान ने उनको अधिकार भी दिया है, तो क्यों नहीं करेंगे। अब यही से आपको समझना है कि सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुत अधिक वे लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कल्चरल, जाति, धर्म, ठीक है, जब ये ऐसी जब बातें यहाँ पे सामने आने लगती है तो यहीं से शुरू हो जाता है यहाँ पे जातीय हितों को बढ़ावा मिलना, जातीय हितों को बढ़ावा मिलना, और यहीं से फिर गुट बनने लगता है और क्षेत्रीय दलों का विकास होने लगता है, क्षेत्रीय दलों का विकास होने लगता है। और जब ये क्षेत्रीय दल का जब विकास हो जाता है तो ये जो दल है देखिए ये केंद्र सरकार की क्षेत्रीय असंतुलन की नीति को भी, क्षेत्रीय असंतुलन की नीति की भी ये लोग आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं। और लोकतंत्र में अधिकार है, इनको करना ही चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र का विकास यहाँ पे नहीं हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का यहाँ पे विकास हो रहा है, तो इस तरह की गतिविधियाँ आपको देखने के लिए मिलती है। दूसरा एक बड़ा शानदार तर्क है स्वशासन का सिद्धांत, स्वशासन का सिद्धांत, इसको भी एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में देखा जाता है कि इसने भी क्षेत्रवाद को बहुत अधिक बल दिया है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों पे जो शासन है, ठीक है, मतलब होता है ना स्वशासन, माने अपने लोगों पे, यहाँ पे हमारे लोगों पे खुद का ही यहाँ पे शासन हो तो ज़्यादा फिर बेहतर होगा। जैसे कि मुखिया उनका हो जाए, नगर निगम उनका हो जाए, एमपी उनका हो जाए, एमएलए उनका हो जाए, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है। स्वशासन का सिद्धांत क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता ही देता है। तीसरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं हितों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्रवाई ना कर दिया जाए या फिर किसी बहुसंख्यक कम्युनिटी के द्वारा इनके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई ना कर दिया जाए, तो इनको भी लगता है कि नहीं, हो ना हो हमें एकजुट रहना होगा, और एकजुट रहने के लिए यहाँ पे फिर से क्षेत्रीय दल को बनाना होगा, दलगत राजनीति के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से
अंतर संबंध बनाने में हालांकि ये लोग विफल हो जाते हैं। अब खुद सोचिए, यहाँ पे जो हित है इनका, यहाँ पे क्षेत्रीय लेवल पे हित है। क्षेत्रीय लेवल पे अगर हित है तो वैसे में अब यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वगैरह है, ठीक है, केंद्र सरकार अगर है केंद्रीकरण के राजनीति में, तो यहाँ पे समस्या होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे दोनों में ये संतुलन बनाने में ये यहाँ पे असफल भी हो जाते हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। जब इस तरह की चीज़ आती है, देखिए जब बात आती है देश की, तो देश के हितों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब कोई समस्या जब देश की यहाँ पे नहीं है, देश मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात आती है सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पे, राज्य का स्तर पे, तो फिर यहाँ पे इन पे ध्यान देना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो एक समस्या यहाँ पे देखिए आमतौर पे बनी रहती है। क्षेत्रीय स्तर को अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संतुलन बना के लेके उनकी समस्याओं के साथ लेके चलने के लिए अगर बोला जाए, ठीक है, तो हमेशा एक समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कुछ और भी पॉइंट है, असमान आर्थिक विकास। असमान आर्थिक विकास ये हमेशा ही केंद्र सरकार पे केंद्रीकरण की राजनीति पे इंजाम लगते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राज्यों में, खास कर देखेंगे राज्यों की राजनीति में जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ मौजूद होती है, वहाँ पे घोटाला हो गया, या फिर सरकारी सरकारी नीति या कोई भी यहाँ पे स्कीम है, यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो कई जगहों पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, घोटाला से संबंधित या सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। इसके बाद एक और कारण मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, जैसे कि मानव पूंजी निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो हर जगह समान नहीं किया जाएगा। सोचिए अब नॉर्थ ईस्ट में है या फिर केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए कि अंडमान निकोबार में है, अब जो ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए जो दिल्ली में इन्वेस्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े महानगरों में किया जा रहा है, क्या उतना बड़ा इन्वेस्ट यहाँ पे बिहार के छोटे से गांव में कभी किया जाएगा? वो तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा यहाँ पे होगा ही नहीं। तो जब इन्वेस्ट ही नहीं किया जाएगा तो आप समान आउटपुट की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ न कुछ समस्याएं आपको दिखाना है यहाँ पे, किसके वजह से फिर ये लोग धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ उन्मुख होने लगते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत में क्षेत्रीय राजनीति का महत्व और इसका प्रभाव यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करना है। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, केंद्र सरकार पर दबाव अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कारण ये है, क्षेत्रीय दलों की संख्या जब अधिक हो जाएगी, क्षेत्रीय दलों की संख्या में जब अधिक वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे केंद्र पर दबाव पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ने लगेगा। केंद्र पर दबाव पूरी तरीके से बढ़ने लगेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्षेत्रीय दलों की यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीति में इनकी यहाँ पे पूछ होने लगेगी। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति में इनका महत्व मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, महत्व इनके यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। जब इस तरह की गतिविधियाँ होगी तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे एक जगह अगर कोई भी बड़े लेवल पे जाकर अगर ग्रोथ कर रहा है कोई क्षेत्रीय पार्टी, तो यही तो सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि मौका भी है, समस्या भी है। क्षेत्रवाद को यहाँ पे जन्म होगा, क्षेत्रवाद को जन्म, ठीक है, होगा ही होगा। क्षेत्रीय मुद्दों पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने का भी प्रयास किया जाएगा। दूसरा चीज़ है यहाँ पे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करना। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करना, अभी मैंने आपको मेंशन, ठीक है, किया हुआ था, बताया भी था कि ये लोग इतना अधिक एक्टिव हो जाते हैं अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेके कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कम कर देते हैं। तो ये भी एक, ठीक है, कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा है यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों को लेके बहुत ही अधिक यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ है, आपको नज़र दिखाई भी देगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई भी राज्य स्तरीय यहाँ पे पार्टी अगर मौजूद है, तो सोचिए अब इसका प्रभाव अधिक हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पे यह प्रभावशाली यहाँ पे हो सकता है। बार बार मैं अभी एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी का ही लूँगा,
कि किस तरीके से राज्य स्तरीय पार्टी से अगर वो ठीक है राष्ट्रीय स्तर पे अगर वो पार्टी बन जा रही है, कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी से कह सकते हैं कि अधिकार भी यहाँ पे छीन लिया गया, उनके मापदंडों पे खरा नहीं उतरा गया इलेक्शन ठीक है कमीशन के मापदंडों पे, तो कहीं न कहीं कुछ पार्टी को अगर ग्रोथ मिल रहा है तो वहीं तो पार्टी आगे चल के ग्रोथ करेगी। ये तो इतिहास गवाह है यहाँ पे कि आगे चल के क्षेत्रीय राजनीति पार्टियाँ ही बड़ी बड़ी पार्टियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे धीरे धीरे बदलने लग जाता है। इनको गठबंधन के सरकार में भी मौका मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार में देख लीजिए आप, ठीक है। बिहार में जो गठबंधन हुआ है महागठबंधन, उसमें देखिए कितनी सारी पार्टियां मौजूद हैं। तो गठबंधन के सरकार में अब होगा क्या कि कोई भी समझिए कि विधेयक है, कोई भी कानून बनाना है, कोई नीति योजना यहाँ पे लाना है, तो इसमें ज़रूरी हो जाता है आम सहमति लेना। आम सहमति लेना, और आम सहमति का मतलब क्या है कि अब जहाँ जहाँ से क्षेत्रीय पार्टियों का जहाँ जहाँ हित जुड़ा हुआ है उनके सामाजिक समूहों की यहाँ पे सहमति लेना। तो कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यहाँ पे आधार होना ही चाहिए ये सारी चीज़। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की देखिए भूमिका यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका तो लंबा चौड़ा भूमिका है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखते चलिए, छोटा छोटा पॉइंट है। जैसे कि नंबर 1 है कि अगर देखिए राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दल रहेंगे तो क्षेत्रीय स्तर पे जो इनकी जो पकड़ होती है बेहद शानदार मानी जाती है। तो पहला आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पे ये शानदार प्रशासन दे सकते हैं, स्थिर सरकार को भी ये जन्म दे सकते हैं। इनको पता है कि कौन क्या है यहाँ पे, तो प्रशासन को ठीक है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से संचालित करने में ये पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। स्थिर सरकार, इनके खिलाफ कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक रीजनल लेवल पे मौजूद है। तो यहाँ पे ठीक है बहुत हद तक एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में आप समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हो सकता है एक दलीय प्रभुत्व में कमी आएगी, एक दलीय प्रभुत्व में कमी आएगी, और लोकतंत्र में एक दलीय जो व्यवस्था है हमेशा ही लोकतंत्र के लिए अधिकतर मामलों में देखेंगे तो खतरा पैदा करता ही करता है। तो एक दलीय प्रभुत्व में कमी लाने के लिए इनका उदय होना बेहद ही ज़रूरी है। तीसरा यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे राज्य जो विषय होता है, राज्य विषय, चूँकि यहाँ पे राज्यों के लिए यहाँ पे संवैधानिक जो भी विषय के रूप में निर्धारित किया गया है, यहाँ पे इनको आज़ादी होती है और फिर इसको यहाँ पे रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पे भी ये लोग अच्छे तरीके से ले जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हो जा सकता है कि कोई भी विधायी मुद्दा है, उस विधायी मुद्दा को ये आक्रामक बनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर इनके फेवर में है तो उसको इम्प्लीमेंट करने देंगे, अगर उनके फेवर में नहीं है या फिर अगर उनको लगता है कि हमें पॉपुलरिटी चाहिए किसी तरीके से उसका क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके, तो उसमें भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंचों तक लेके जाना। क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंचों तक लेके जाना, जैसे कि आप समझिए खुद, ठीक है, ब्रिटिश भारत के दौर में कि बिहार में किसानों की स्थिति कितनी ख़राब थी। तो देखिए उस लखनऊ अधिवेशन में किस तरीके से एक क्षेत्रीय मुद्दे को यहाँ पे बिहार के पश्चिमी चंपारण के, समझ रहे हैं, यहाँ पे चंपारण के मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने का प्रयास किया गया। ये हर एक वर्तमान में जो क्षेत्रीय पार्टी है चाहती है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा केंद्र के दमनकारी प्रवृत्ति के खिलाफ, केंद्र के दमनकारी प्रवृत्ति के खिलाफ ये लोग हमेशा ही यहाँ पे ठीक है देखेंगे तो विरोध करेगा। जब इस तरीके के लोग खिलाफ हो जाएगा, लोग विरोध करेगा यहाँ पे, तो केंद्र और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच एक बहुत बड़ा चीज़ निकल के आता है और यहाँ पे हो जाता है निगोशिएशन, जिसे समझौता बोला जाता है। जैसे किसान आंदोलन को लेकर देखिए कि केंद्र सरकार ने, माना जाता है कि किसानों को कितने बार होता है ना लोक लुभावन वादे, इसमें ये किया जाएगा वो किया जाएगा, तो एक समझौता का माध्यम भी इसमें अपनाया जाता है। कुछ और भी कारण है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए चाहे वो कोई भी कानून है जो बन गया है, कोई भी विधेयक है,
आरक्षण संबंधी कोई भी अगर प्रावधान है, कोई भी बातें हैं, या फिर यहाँ पे राज्यपाल संबंधी कोई भी शिकायत है, राज्यपालों को लेकर भी देख रहे हैं वर्तमान में बहुत अधिक यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए यहाँ पे आरक्षित किया जाता है कि हो ना हो, इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होना जरूरी है। राष्ट्रपति सही तरीके से देखे कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्य नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट हो जाएगा गठबंधन की सरकार को लेके। गठबंधन की सरकार को लेके, चूँकि गठबंधन के सरकार में देखेंगे तो जो भी यहाँ पे नीतियाँ बनाई जाएगी, सार्वजनिक नीति हो जाएगा, सार्वजनिक या यहाँ पे सरकारी नीति बनाई जाएगी, तो यहाँ पे इनके मुद्दों को उठाने में क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ होता ही होता है। तो ऐसे आप ठीक है, हर जगह क्षेत्रीय दलों को थोड़ा सा आपको चेक एंड बैलेंस दिखा के ठीक है चलना है, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कंप्लीट भी किया। अब आइए हम लोग बात करते हैं लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में देखिए यहाँ पे चेक एंड बैलेंस निष्कर्ष आपको दिखाना होगा। यहाँ पे क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में आप बातें कर सकते हैं कि देखिए जो क्षेत्रीय जो दल है ये हमेशा देखेंगे तो लोकतंत्र के लिए खतरा ये पैदा नहीं करता है, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि अमूमन आपको देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है कि एक आध कहीं ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो क्षेत्रीय जो दल है हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। हालांकि आपको समझना है कि यही जो क्षेत्रीय जो दल है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्षेत्रीय विचार ने, क्षेत्रीय दल ने एक नया यहाँ पे दशा और यहाँ पे दिशा भी दिया है। मतलब दशा और दिशा भी यहाँ पे दिया है। दूसरा कारण बता सकते हैं कि संतुलित क्षेत्रीय विकास पे भी इन लोगों ने बल दिया है, संतुलित क्षेत्रीय विकास पे बल भी दिया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्रिटिसाइज करना है, जिसकी मैंने भी चर्चा किया था। हालांकि कुछ यहाँ पे क्षेत्रीय जो दल जो है यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे भी खालिस्तानियों का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो अलगाववादी आंदोलन यहाँ पे आंतरिक खतरा के लिए, ठीक है, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा के लिए लोग खतरा पैदा करने का प्रयास करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पहले बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिली है, हालांकि अभी काफ़ी ठीक है वहाँ पे, लेकिन अभी नया मुद्दा जो निकला हुआ है खालिस्तानियों के लेके, इसकी आपको चर्चा यहाँ पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नीतिगत या फिर कह सकते हैं कि व्यक्तिगत यहाँ पे स्वार्थ भी देखने के लिए मिलता है क्षेत्रीय पार्टियों के स्तर पे। जो वहाँ का नेता होता है, जैसे कि ठीक है कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियों के लेके, भाषा को लेके, धर्म को लेके, जाति को लेके, ये लोग यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिसके वजह से भारत का लोकतंत्र प्रभावित होता है, भारत की एकता अखंडता प्रभावित होता है। तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे ठीक है समस्या दिखाने का भी प्रयास करना है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करना है। एक चेक एंड बैलेंस मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्षेत्रीय दल को ख़त्म कर दिया जाए, पूरी तरीके से स्वायत्त छोड़ दिया जाए, बल्कि यहाँ पे राष्ट्रीय दलों को और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों को दोनों को साथ मिल के यहाँ पे सामंजस्य स्थापित करने के यहाँ पे प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ के यहाँ पे कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भारत एक डाइवर्सिटी मुल्क कंट्री के रूप में मौजूद है, और भारत की ठीक है जो अनेकता में एकता वाली कंसेप्ट है, भारत की विविधता ही लोकतंत्र की ताकत है। तो यहाँ पे सामंजस्य बनाए रखने के लिए ये दोनों को यहाँ पे पहल करनी ही चाहिए। तो कुल था यही था कंप्लीट। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 3 क्वेश्चन मैंने पूरा इसमें कंप्लीट करा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।